पंद्रह मिनट लाइट आती है, आधा पौना घंटा लाइट जाती है, पूरी रात सो नहीं पाते हम। दिल्ली हो या मुंबई, गुजरात हो या झारखंड, गर्मी में सभी राज्यों की हालत खराब है। इतनी भीषण गर्मी में बिजली का ना होना कितना पेनफुल होता है, लेकिन अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने एक नया उपाय निकाल लिया है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सेक्शन 11 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये वो तरकीब है जो सरकार ने बिजली के प्रॉब्लम से निपटने के लिए निकाली है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज द डिमांड। गर्मी के दिनों में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गया है। एनर्जी टर्म्स में अगर बात करें तो 20% ऑफ पावर डिमांड बढ़ चुकी है। ऐसे तो डोमेस्टिक कोल की सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन डिमांड को अब भी पूरा नहीं किया जा पा रहा है, जिसके कारण लोड शेडिंग की दिक्कतें हो रही हैं। लोड शेडिंग का मतलब है किसी एक इलाके में बिजली काट कर दूसरे इलाके में सप्लाई देना। शहरों में आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपने भी देखा होगा कि एक ही शहर के दो अलग अलग हिस्सों में एक में बिजली होती है और दूसरे में बिजली नहीं होती है। इसी को कहते हैं लोड शेडिंग। And due to this mismatch in the daily consumption of coal for power generation and the daily receipt of coal at the power plant, the stock of coal at the power plant has been declining drastically. India's power demand had already hit an all-time high of 207.1 gigawatts on 29 April 2022, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक है। यही नहीं, बिजली की गंभीरता को देखते हुए सभी स्टेट्स को और पावर जनरेशन कंपनीज जो डोमेस्टिक कोल को फीडस्टॉक के तौर पर यूज कर रही है, उन्हें ऑर्डर दिया गया है टू इम्पोर्ट एट लीस्ट 10% ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोल फॉर ब्लेंडिंग। अब अगर मुद्दे पर आ जाए तो सवाल हमारा यही है कि व्हाट इज सेक्शन 11 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस द गवर्नमेंट कैन आस्क power generating companies to operate and maintain output in accordance with given directions। अगर इसी बात को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो सरकार किसी भी अनयूजुअल कंडीशन में बिजली उत्पादन कंपनियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार उत्पादन संचालित करने और बनाए रखने के लिए कह सकती है। फिलहाल ये जो ऑर्डर है वो दिए जा चुके हैं और 30 अक्टूबर तक वैलिड रहेंगे। अब सवाल यहाँ ये भी उठ सकता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस क्या होता है। तो इस एक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस का मतलब है राज्य को किसी भी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट या फिर नेचुरल कैलामिटी, तब इस समय ये लॉ के अनुसार ये एक्ट को काम में लाया जा सकता है। अब सेक्शन 11 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधान क्या हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेड कोल आधारित पावर प्लांट को 100% क्षमता के साथ उत्पादन करने को कहा गया है। उसके बाद बिजली को पहले पीपीए यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट वाले राज्यों को सप्लाई करना होगा और बची बिजली पावर एजेंसी पर बेच सकते हैं। अगर जेनकोस का कोई डिस्कॉम के साथ पीपीए एग्रीमेंट है तो पहले मांग के आधार पर सप्लाई करेंगे, उसके बाद राज्य को दे सकते हैं और उसके बाद पावर एजेंसी में भी बेच सकते हैं। सभी राज्य और जेनकोस को ब्लेंडिंग के लिए कम से कम 10% कोयला आयात करने के लिए बोला गया है। महंगे कोयले और उसके भुगतान के लिए केंद्र कमेटी फैसला लेगी। डिस्कॉम को पावर प्लांट के पेमेंट साप्ताहिक आधार पर करने के निर्देश भी दिए गए। अब उम्मीद है कि जल्दी ये जो बिजली की समस्या है वो दूर हो जाएगी। और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।